कपड़े हैं डबल बेड के, तो हमने सारे डबल बेड ही में रखे रहते हैं। तो पूरे अभी इनको इकट्ठा करूँगी, कहाँ कौन सेट करना है वैसे करके इनको मैनेज करना है। हमारी सरकार यहाँ लेटी है रखा, और सामने लाइटें खुल चुकी है। तो कोहरा देखो कैसे आ रहा, भयंकर। तो इधर से भी कर ली हमने थोड़ा बहुत सफाई। तो इस नमस्ते प्रणाम, पहला मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल सीमा प्रसाद उत्तराखंड से ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। 10 से ज़्यादा ही। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोग कितना सारा फैला पड़ा है, और ये सारे कपड़े डाल रखे हैं आज। तो अब कपड़े डालने की शुरुआत हो गई है। और कल तक हम पीछे झाड़ियों पर ही थे। कल का मैंने ब्लॉग थोड़ा सा शूट किया था, लेकिन मुझे ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत थकान लगी थी कल, क्योंकि इस साइड को भी हमने सफाई की थी और पली तरफ को भी। तो उसमें ऐसा होता है कि एक आदमी कैमरा पकड़ने वाला चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ वैसा कोई होता नहीं। और जल्दी 2 आदमी हैं तो फटाफट काम भी निपटाना होता है। बाकी मौसम की बात करूँ ना, कपड़े डाल रखे हैं और इतना गंदा हो रखा ना मौसम। सुबह से साफ हो रखा था और बादल लग गए यहाँ से भी, ये देखिएगा पूरी कितना अच्छा मौसम हो रखा था और बादल ही बादल लगे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी बादल साफ हट जाएंगे। और कपड़े उधर भी पड़े हैं, इधर देखो अखबार सारे गीले हो रखे हैं। तो ये सारे मैंने बेड के नीचे बिछाए थे, मतलब बेड के जो सामान रहता है उसके नीचे बिछा रखे थे। बाकी इधर भी सारे कपड़े फैले पड़े हैं। और मैंने अपने शादी की साड़ी भी निकाल रखी। तो ये ना देखो कितने अभी तक मेमोरी है ये मेरी। और तब ना कितने महंगे आते थे कपड़े, मतलब कि ये 8,000 की पड़ी थी उस समय, मुझे गोपेश्वरी से लिया था मैंने। और तब 8,000 की पड़ी थी ये साड़ी। और इससे पहले जो लहंगा साड़ी होती थी उस समय नए चढ़क पड़ी थी, तो उस समय इतने के तो कपड़े लिए थे। लेकिन आज के दौर में भी महंगा है, लेकिन अच्छा भी है। उस समय हमारे पास यही ऑप्शन होते थे कि यही लेना है, मतलब ऐसे ही रहते थे कपड़े। मतलब लगा लो 12-13 साल हो गए शादी को, तो 13 पूरे होंगे, 14 लगेंगे मतलब। तो ये देखिएगा ऐसी हुआ करती थी, और कितनी अच्छी लग रही है वैसे करके ना, लेकिन बहुत भारी होती है और इनका फैशन चले गया। लेकिन सोचती हूँ इनका फैशन लौट के ज़रूर आए। और कुछ झड़ने भी लग गए, देखो ऐसे झड़ने लग गए। और इतनी नहीं हैवी होती है साड़ी, बहुत हैवी होती है। बाकी यहाँ पे एल्बम भी निकाल की है और सब ऐसे ही रखा है मैंने। तो यहाँ पे छाया थी, एल्बम इसीलिए रखी थी क्योंकि इसकी ना फेड हो रही है ये एल्बम। ये शादी की हमारी एल्बम है, तो ये फेड हो रही है, ये देखिएगा। तो पूरी ख़राब हो रही, कपूर रखा था मैंने, सारा सामान ख़राब हो गया। तो ये पूरा फेड हो गया, पूरा काला काला, पता नहीं क्यों होते जा रहा है। तो ये वाली एल्बम है ना बड़ी बेकार है, उड़ते जा रही, फेड होते जा रही। इधर भी पूरा ऐसे ही पड़ा है, ये सारे बाहर डाल के मैंने, करूँ क्या समझ ही नहीं आ रहा। मौसम पता नहीं क्या करेगा। कपड़े हैं कि मैं आपको अभी छत में जाऊंगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नीचे काम कर रही हूँ। और यहाँ का दिखाती हूँ ना, यहाँ जब पड़ रखा ना सारा ऐसा गजर बजर हो रखा सारा ऐसे ही। अभी मैंने झाड़ू नहीं मारा क्योंकि मैंने कहा मैं इसे साफ करना, फिर इसमें सीलन की बदबू वाइट होकर दिख रहा होगा आपको, सफ़ेद पूरा सफ़ेद हो रखा कोहरे से। अभी तो ये है वो है, ऊपर के कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, मतलब पता नहीं कितने दिन लगेंगे सुखाने के लिए। तो आज मैं डालूंगी, कल सस्ती डालेगी, एक ऐसे करके हम ऐसे ही सुखाते हैं। तो हमारे पुराने पड़ोसी थे आंटी जी लोग, दीदी लोग, तो ऐसे ही करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, बहुत अच्छा लगता था। हमारा इतना प्यार प्रेम था कि जैसे जिसका काम होगा उसके सब टूट पड़ते थे उसके काम के लिए। आज इसकी बारी है तो उसका काम। मुझे तो कपड़े छत में फोल्ड करने ही नहीं जाती थी, पलटाने भी नहीं जाती थी, क्योंकि आंटी और दीदी दोनों के दोनों ठीक ठाक पलटा के फोल्ड करके फिर नीचे देते थे, फिर मैं सेट करती थी। मैं हो सच्ची हो कोई भी, तो ऐसे करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो खैर ऐसे साथी बहुत कम मिलते हैं, अब तो कहाँ मिलेंगे। तो बहुत मिस करते हैं हम उनको। इसलिए नहीं करते कि वो हमारा काम करते थे या हम एक दूसरे का काम करते, इसलिए करते हैं कि हम में इतनी एकता थी। और एक दुखी होगा तो पाँचों के पाँचों उसके पीछे चल देंगे, ऐसा था हमारा। तो चलो फिर थोड़ा सा इधर काम निपटाती हूँ। और मेरा तो अभी झाड़ू भी नहीं हो रखा है, इसको झाड़ू मारती हूँ, फिर बैठ के थोड़ा आज सफाई करती इधर से। तो चलिएगा फिर। और ऐसी भूत जैसी हो रही हूँ, सुबह से ना काम ही पे लगी थी, उसके बाद कपड़े धोए वगैरह ब्लॉग बनाना ही भूल गई। तो मौसम ना ऐसा हो रखा पूरा, ये देखिएगा। उधर से भगवान जैसे तैसे धूप लगा ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे कपड़े इधर डाल रखे हैं, इधर से लेकर वो देखिएगा। अभी तो ये शुरुआत है, ये आज एक दिन का है, सिर्फ एक बेड के कपड़े हैं डबल बेड के। तो हमने सारे डबल बेड ही में रखे रहते हैं। तो पूरे अभी इनको इकट्ठा करूँगी,
कहाँ कौन सेट करना है वैसे करके इनको मैनेज करना है। तो ये सारे कपड़े एक ही बेड में आते हैं, तो इनको मैं सेट करती हूँ, कौन कहाँ रखना है कौन कहाँ रखना है, तो इतना भी मैनेज करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। ये देखिएगा। बाकी खाना भी खा दिया हमने, अभी खाना खा के ऊपर ही आई और नीचे सफाई की। इतना पानी पानी आ रहा है आज घर में, चप 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 नीचे पर मतलब सीलन आ रही है, तो बहुत चप चप हो रहा है मतलब। चलो मैं फोल्ड करती हूँ थोड़ा। देखिए सारे जीन्स को पहना ही नहीं, जीन्स ऐसी रखी है, अब पहनती नहीं, इनको ऐसे ही रखा है। ये पुरानी हो गई, अब मोटा भी हो गया शरीर ना। हस्बैंड जी को हंसी आ रही है, हस्बैंड जी भी अभी आ रहे हैं ड्यूटी से, तो हस्बैंड जी भी अभी आ रहे हैं ड्यूटी से, उनको हंसी आ रही है। मैंने कहा जी अब मोटे हो गए हैं तो जीन्स पहनी नहीं जा रही है, इसलिए क्या करें। हमारी सरकार यहाँ लेटी है। ये देखो सरकार यहाँ लेटी है, सामने फोन लगा रही है। बाकी काम निपटा दिया मैंने, रख दिया सामान। इतना हचपच हो रखा था, देखा होगा आपने उससे पहले। और अभी भी कुछ कुछ है, तो मैं भी झाड़ू झाड़ू मार के आ रही हूँ। ऐसे और का ना सर भी ऐसे और नहाना था, लेकिन 5 बज चुकी है, अब नहीं नहाऊंगी क्योंकि ना पसीना तो होगा, लेकिन रात में देखती हूँ। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आजकल पितृपक्ष चल रहे, तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग रात को नहाते थे, कहते थे कि दिन में हमारे पितर आए रहते, तो उजाले में नहीं नहाते थे पहले। ऐसा होता था कि कभी उस पर ब्लॉग बनाऊंगी मैं। तो अभी यहाँ पे इधर को आज मैंने डेकोरेशन चेंज कर दिया, फिर से इसको चेंज कर दिया, तो मेरा काम ही ये रहता है। बाकी ये भी धोने को रखे हैं, चाय भी बन चुकी है। हस्बैंड जी ने बनाई चाय, ढक्कन भी नहीं रखा उसके ऊपर। क्या बोल, चाय भी बन चुकी है यहाँ पे, चाय भी पीती हूँ और बर्तन मांज रही हूँ। अभी बर्तन मांज के अभी फ्री हो रही हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन ही बर्तन हो रहे थे, और ऐसा कोहरा लग रखा है। देखो बेड पे ऐसे कोहरा लगा है, सफ़ेद और का बिल्कुल वाइट वाइट, तो कोहरे से उड़का है। और बर्तन में मांज चुकी मैं। बाकी ना उधर सफाई करके तो बहुत अच्छा लग रहा, आज घर के अंदर भी अच्छा लग रहा, तो लेकिन यहाँ पच 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 हो रहा, नीचे सूख नहीं रहा, मतलब फर्श ना बेकार हो रखा है। ऐसे लग रहा कि सिलाप मतलब सीलन आ रही है, और पच 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 हो रहा, मतलब गीला सा हो रखा। तो मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, फिर बाल बनाती हूँ, तब चलते हैं। अब ये देखो, ये आ गए हैं इंडोर से। हेलो प्रणाम, सब प्रणाम करो। हाँ हेलो प्रणाम। तो आ गए तो मैं इंडोर से, लाइट ही नहीं थी आज, तो लाइट नहीं था ना, तो इनका उसी समय प्यार झलकता है, उसी समय दुश्मनी भी झलकती है। दुश्मनी मतलब कि झगड़ा थोड़ा बहुत भाई बहनों में ऐसे तो होता ना। ये तीन एक तरफ रहते हैं, महाराज अंदर जा रखे हैं। खैर वो भी चारों के चारों साथ ही रहते हैं जहाँ भी जाते हैं। ये देखिएगा, तो थोड़ा सा झाड़ी काटने जा रही है फिर से अभी शाम को, क्योंकि अभी ना थोड़ा डर नहीं लगता सांप सूप का, इसलिए। और बाकी दक्ष भी आ गया। हेलो प्रणाम। प्रणाम कर रहे हैं। तो बच्चे ना आज कुरकुरे ला रखे होंगे, कहाँ से लाए, किसके पास थे? पैसे नहीं लाते हैं, क्योंकि जब घर से देते हैं तभी लाते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है बच्चों को हमने पैसे वैसे नहीं दिए रहते, तो कुछ में किसी चीज़ में बच गए होंगे ना, तो आज ही लाए। बहुत कम देते हैं, ऐसी आदत भी खराबी होती ना। तो फिलहाल तो ऐसे सुधार रखा, पता नहीं बाद में क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन अभी फ़ोन ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं दी रहते हमने, और खाने पीने की भी, क्योंकि कभी कभार लाते हैं, तो इसीलिए अब ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए बच्चों को पैसे ना। बच्चों को वैल्यू पता ही नहीं रहती फिर पैसों की, इसीलिए हम पैसे वैसे कुछ नहीं देते बच्चों को। बस जब सामान मंगाना हो तभी जाके, और बाकी नहीं तो फिर 1 रुपये की वैल्यू भी कैसी होती है, तो वो बच्चों को तभी पता चलती जब खुद कमानी पड़ती है। हम भी ऐसे ही थे। तो अभी चलते हैं। सच्ची भी रेडी होगी यहाँ पे, तो धार बना रही है, हमने थोड़ा साफ कर लिया, और गोबर भी रखा है यहाँ पे, और सच्ची बना रही धार। तो मेरे से थोड़ा धार नहीं बनी थी, थोड़ा सा ये काम बारीक से नहीं आता मुझे, मतलब मोटा मोटा ही काम आता है। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, मुझे हर काम बारीकी से नहीं आता, जितना भी आता है सीखती हूँ और सीख के करती हूँ, ये रहता है, बनावटी कुछ नहीं है। बाकी ससी को सब काम आता है, तो ससी उसे धार बना रही है यहाँ पे। ये देखिए
यहाँ पे कपड़े रखे हैं, पोछा के कपड़े वगैरह डाल रखे हमने। तो पोछा के कपड़े तक यहाँ सुखाने हो रहे हैं। यहाँ क्या करना फिर ना, अंदर पानी पानी आ रहा है। और यहाँ पे भी गोबर रखा था हमने, तो जैसे आपने देखा उन दिनों हम घास काट रहे थे यहाँ पे, तो फिर से दोबारा काटा परसों ही, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले मतलब। यहाँ पर भी लकड़ियाँ ला के थोड़ा सा, तो ये हमने यहाँ पे बनाई थी। और कल इधर की थी हमने सफाई, तो कूड़ा भी रखा है जलाने के लिए। और कल की सफाई मैंने और ससी ने यहाँ तक की थी, उधर से आए थे इस साइड से, और यहाँ पे इस साइड तक, यहाँ तक इतना कर दिया। फिर अभी ऊपर जा रहे हैं तो देखते हैं। तो टावर वालों ने पता नहीं क्या बना रखे हैं ऐसे ये इस बार, और इतने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं ना, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रखा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लगा रखा है इनमें। कुछ नहीं लगा रखा मतलब। और हम इधर ही जा रहे हैं अभी काटने के लिए। यहाँ कोई करता नहीं सफाई, तो हम ही करते हैं। बाकी इधर देखते हैं होली, तो इधर भी काटना हमने अभी। हमारी दरांती भी तैयार है, और दरांती तैयार कर दी है ससी ने, तो अब काटना शुरू करते हैं। इस साइड से उधर को काटना शुरू करेंगे यहाँ पर से। तो इसके पीछे पीछे काटना है, डर भी लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी जैसे भी जितना भी होगा मतलब ना। ऐसी धूप लगी है बिल्कुल लाल सी यहाँ पे, तो बादल लगे हैं ऊपर से, और धूप कैसी लगी है देखो, तो अजीब सी धूप लगी है, ऊपर से बादल लगे हैं। और हमने वहाँ से उस छोर से और यहाँ से ये पूरा काट दिया हमने उधर तक, पूरा लास्ट तक, जहाँ तक मैं आपको दिखा रही थी। और कोहरा कैसा आ रहा दिख रहा होगा आपको, बहुत कोहरा लगता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। और अजीब सी धूप लगी है लाल लाल में, तो इसको देखती ही रहेगी, पता नहीं कैसे धूप लगी है। ऊपर से धूप लगी है, नीचे से भी बादल है, ऊपर से भी बादल है। यहाँ नीचे ननकोट का नज़ारा दिख रहा है, उजड़ी गाँव ननकोट, ये देखिएगा। तो हवा चल रही है, ठंड होने शुरू होगी, तो लोग ना कूड़ा फेंक देते हैं। हमने फिर इसको जलाना है, अभी ये जलाना रह रखा है कूड़ा तो लोग ही फेंकते हैं। हमने तो कभी यहाँ कूड़ा फेंकते भी नहीं, और पूरा चमका दिया हमने। यहाँ हो चुकी है ससी झाड़ी यहाँ पे, तो आगे हम दोनों उधर से झाड़ के, थोड़ा इधर वाला हिस्सा रह रखा, और सामने लाइटें खुल चुकी है। तो कोहरा देखो कैसे आ रहा, भयंकर। तो इधर से भी कर ली हमने थोड़ा बहुत सफाई। तो इधर से गए थे हम, जहाँ से मैं आपको दिखा रही थी ये वाला। तो आगे हम साफ़ सफाई करके इधर से इस साइड से कर दी हमने साफ़ सफाई। बाकी इस वाले हिस्से में रह रखा है कल के लिए, और पसीना भी हो गया, सीधा राती हुई इस समय। और वो वाला एरिया बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन पीछे आपको कोहरा आते हुए दिख रहा होगा। बाकी इधर भी लाइटें खुल चुकी हैं, ये देखिएगा। तो सब्जी भी जाग चुकी उधर। तो चलते हैं घर की ओर, और थोड़ा सा हाथ पाँव भी धोते हैं, फिर काम को निपटाना है। कई काम है अभी, बच्चों को भी काम कराना है, खाना बनाना वगैरह, रात का जितने काम होते। तो चलिए।